आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य साबर वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये जो जानकारी है, मैं वो जानकारी आप लोगों को प्रदान करूं उससे पहले कुछ डाउट है, उसको मैं क्लियर करता चलता हूं अपने सभी प्रेमी दर्शकों के लिए। तीनों ही चैनलों, चारों ही चैनलों के लिए क्लियर करता चलूं। कुछ लोग कहते हैं गुरुदेव, जैसा आप मंत्र में व्याख्यान देते हैं हूबहू क्या वैसा सत्य भी होता है? अब सबसे पहले मैं अपने प्रेमी दर्शकों को, जो लोग बहुत पहले से जुड़े हैं, 2 ढाई साल 3 साल पुराने से जुड़े हैं, वो लोग तो ये प्रश्न कर ही नहीं सकते। जो लोग नए आते हैं उन लोगों के लिए ही ये उत्तर है, और वही लोग ये प्रश्न करते हैं कि क्या गुरुदेव जैसा आप हूबहू बताते हैं, क्या वैसा ही मंत्र काम कर जाता है? तो देखिए, जो मंत्रों से अनुभव प्राप्त होते हैं, मंत्रों की क्रिया किसी ने किया, प्रयोग किया, सफल हुआ, सिद्ध हुआ, उसका कार्य हो गया, सालों साल पुराना लटका हुआ कार्य सिद्ध हो गया, अनुभव भेजा, वो हमने चैनल पे प्रसारित किया है। आप या तो वो जाके देख करके विश्वास कर लें। सनातन धर्म की बात बता रहा हूँ। मंत्रों का अगर चमत्कार, जादू या लाभ देखना है तो एक तो तरीका ये है कि आप हमारे चैनल के अनुभवों को जाकर के पढ़ें। दूसरा तरीका यह है कि जो मंत्र दिया जाता है, कोई किसी को पैसा नहीं देना, कोई चंदा नहीं देना, कोई टैक्स नहीं जमा करना। आप ऑलरेडी टैक्स जमा कर चुके हैं, जो इंटरनेट आपका चल रहा है मोबाइल में, ऑलरेडी आपने टैक्स जमा कर दिया है, तो उसी टैक्स से आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। तो उस टैक्स जमा करने के बाद जो आपने वीडियो देखा, कोई आपको गुरु दीक्षा या गुरु दक्षिणा नहीं देनी है, गुरु दीक्षा नहीं लेनी है। आप मंत्र का प्रयोग करके खुद देख लीजिए। 50 लोगों से 50 चैनलों पे पूछते फिरेंगे कि ये मंत्र हमारे पास है, काम करेगा कि नहीं करेगा। खुद प्रयोग करके देख लीजिए। कम समय में कम लोगों से जुड़ना पड़ेगा, कम समय में आपको जानकारी हो जाएगी और मंत्र पर विश्वास भी हो जाएगा। तो ये 2 तरीके हैं। और तीसरा तरीका आपको खुद समझ में आ जाए तो वो भी करके देख सकते हैं, लेकिन हमको ये 2 तरीका, जिसमें दूसरा वाला तरीका हमको ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत से लोग कहते हैं राम राम करने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से, बजरंग बाण पढ़ने से, दुर्गा चालीसा पढ़ने से, भगवत गीता पढ़ने से क्या होता है? अरे आप 50 लोगों से पूछ रहे हैं, पढ़ के देख लीजिए क्या होता है। ऐसे ही चैनल के जो मंत्र हैं, काम करता है कि नहीं करता है, 50 बार पूछेंगे, 50 लोगों से पूछेंगे, 50 जगह इंक्वायरियां करेंगे, प्रयोग करके देख लीजिए, क्या दिक्कत है? ज़्यादा दिक्कत हो तो बुखार या दर्द अक्सर करके घरों में होता है, दर्द का मंत्र प्रयोग करके देख लीजिए, कार्य करे तो समझ लीजिए आगे वाला भी कार्य करेगा। क्योंकि जो मंत्र हमने दर्द का दिया है वही मंत्र हम बड़े बड़े कार्यों के लिए भी हम उसी चैनल से या उसी इंसान से आपको प्राप्त हो रहा है। तो छोटा वाला कार्य कर रहा है तो समझ लीजिए कि बड़ा वाला भी कार्य करेगा। चावल पकाते हैं तो कुकर के पूरे चावलों को नहीं चेक किया जाता है, एक दाना चेक कर लिया जाता है, समझ लिया जाता है कि पूरा चावल सिद्ध हो गया है। तो एक छोटा सा मंत्र प्रयोग करके देख लीजिए, समझ लीजिए पूरा चावल सिद्ध होगा, यानी कि पूरे मंत्र ठीक होंगे। ठीक है, दूसरा तरीका। एक और डाउट है कि गुरुदेव ये 351 से परीक्षण प्रारंभ मतलब क्या है? 351 आपको देने की आवश्यकता ही नहीं है। आप वीडियो को 2-4 बार आराम से देख लीजिए, टोकन लेने की जरूरत क्या है? 2-4 बार वीडियो को, आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं है, स्किप कर करके भगा भगा करके देखते हैं, पूरी जानकारी समझ में नहीं आती तो आप लोग प्रश्न करते हैं। तो हमारे जो चैनल पे, जो व्हाट्सएप पे विद्यार्थी लोग बैठे रहते हैं, वो आपको तुरंत कहते हैं कि आप टोकन ले लीजिए। इस दुविधा को दूर करने के लिए हमने निःशुल्क व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे 2 ग्रुप बने हुए हैं, तो उस ग्रुप में जुड़ करके भी आप प्रश्न कर लीजिए। पैसा देने की जरूरत नहीं है, वीडियो को 2-4 बार आराम से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। टोकन लेने की भी जरूरत नहीं, और निःशुल्क ग्रुप में भी मैसेज करने की जरूरत नहीं है। निःशुल्क ग्रुप आरंभ होता है, उसमें आप लोग प्रश्न कर सकते हैं, उसका कोई सेवा राशि देने की जरूरत नहीं है। अब बहुत जल्दीबाजी है जानकारी प्राप्त करने की, वीडियो भी नहीं देखना चाहते, तो उसके लिए तो परामर्श लेना पड़ेगा। और परामर्श सुविधा जीवन के कुछ तकलीफों को सुनने के लिए है, ना कि आप वीडियो के प्रश्नों को करें। वो केवल एक जीवन की दुविधाओं को समझने के लिए, और वो भी इसलिए किया गया ताकि जब निःशुल्क किया जा रहा था तो लोग दुरुपयोग कर रहे थे। उस दुरुपयोग से बचने के लिए 351 की व्यवस्था रखी गई है, अन्यथा उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं। आप चैनल के जो प्रश्न हैं निःशुल्क व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग कर सकते हैं। ये 2 चीजें मैंने बता दिया। तीसरा ये है कि रोजगार के लिए ये मंत्र है, जैसा कि आप लोग टाइटल पढ़ करके आए हैं, रोजगार के लिए ये मंत्र है। सबसे पहले आप लोग ये मंत्र देख लीजिए।
छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र का प्रयोग कौन कौन कर सकते हैं मैं वो बताता हूँ। एक हमारे क्लाइंट जो चैनल के ही दर्शक हैं, परसों उन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि गुरुदेव हमारा बेटा है, खूब अच्छा पढ़ा लिखा है, अच्छी जानकारी है, एजुकेशन की कुछ उन्होंने फाइलें भी हमको भेजी। हमको लगा कि वाकई में ये लड़का योग्य होना चाहिए। जैसे कि डिग्रियां हैं, हर उसमें लगभग 70-80%, 85% नंबर है और एक्सीलेंट पाया हुआ बच्चा है, लेकिन नौकरी ढूंढ रहा है, नौकरी मिल नहीं रही है, और जैसी मिल रही है उसकी योग्यता के अनुरूप वो नहीं है। तो एक बच्चा वो नहीं होगा, पूरे संसार में न जाने कितने बच्चे ऐसे होंगे और कितने ही लोग ऐसे होंगे कि पढ़ाई, योग्यता, शिक्षा के अनुरूप जो है। एक तो ये आरक्षण का जमाना है, सबसे बुरा तो ये आरक्षण ही है कि जो योग्य आदमियों को स्थित पद पे या विशिष्ट पद पे नहीं बैठने पा रहा है। किसी भी जाति या किसी भी धर्म का हो उससे मतलब नहीं है, अगर वो शिक्षा में योग्य है, उसका अधिकारी है, तो वो वहां पर बैठना चाहिए। होता यह है कि आरक्षण के नाते योग्य व्यक्ति जो है नीचे कार्य करता है और अयोग्य व्यक्ति उत्कृष्ट स्थान पर रहता है, जो कि ये समाज और संसार को और अपने देश को भ्रष्ट करने की ही एक प्रथा है। पता नहीं आरक्षण आया कैसे। तो कहने का अभिप्राय एक तो ये है। तो जिस व्यक्ति को रोजगार न मिल रहा हो, मतलब रोजगार का तात्पर्य दो होता है, एक व्यापार करना भी रोजगार है, उसके लिए अलग हमने मंत्र दे रखा है। ये केवल नौकरी वालों के लिए, कि जो लोग नौकरी के लिए तरस रहे हैं, खूब बढ़िया फाइल है और फाइल लगाते हैं, वहां से वो रिजेक्ट हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का नौकरी का हो, ये नहीं है कि केवल सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, किसी भी तरह का नौकरी हो और किसी भी कैसा भी हो, फाइलें लगा रहे हैं, फाइलें रिजेक्ट हो जा रही हैं, नौकरी का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, बेरोजगार हैं, अच्छी शिक्षा होने के बाद भी वो भटक रहे हैं, चाहते हैं कि जल्द से जल्द नौकरी लग जाए। और एक चीज और है, कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं लेकिन उनकी योग्यता के अनुसार, मतलब मैनेजर बनने के योग्य हैं, लेकिन अभी जो है कैशियर पे ही बैठे हुए हैं। ऐसी योग्यता है, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारा प्रमोशन हो जाए और प्रमोशन के चांस आकर के निकल जा रहे हैं। दोनों बातें, एक तो रोजगार में अच्छा डॉक्यूमेंट है, अच्छी शिक्षा है, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही उनके लिए, और एक वो हैं जो कि अच्छे पद पर बैठ सकते हैं, उनकी योग्यता है, सब कुछ है, और योग्यता आकर के सामने से निकल जा रही है। ऐसे दोनों ही प्रकार के लोग, प्रमोशन पाने वाले घुमा फिरा करके कहना चाह रहा हूं, ऐसे दोनों ही प्रकार के लोग इस मंत्र का प्रयोग करेंगे। मंत्र हमने आपको दे दिया। करना क्या है कि आपके घर के आसपास काली माता या भैरव भगवान का मंदिर होना चाहिए। काली माता या भैरव भगवान एक ही होना चाहिए, नहीं है कोई जबरदस्ती नहीं। आप फोटो खरीद के लाइए 10 रुपए 20 रुपए का, और उनको किसी भी रविवार के दिन से यह प्रयोग आरंभ करना है। ठीक है, किसी भी रविवार के दिन से करना क्या है कि आप फोटो लाए या फिर मंदिर में बैठे, काली माता या भैरव भगवान दोनों का ही फोटो ला सकते हैं, और दोनों के ही किसी एक के मंदिर में आप जा करके जो है पूजन करना है। काली माता का फोटो है, उनके सामने भी वही, और भैरव भगवान का फोटो, उनके सामने भी वही। तिल के तेल या सरसों के तेल का दीपक जलाना है, पूर्व मुख होकर के बैठना है। माता का फोटो लगाएंगे तो माता का मुख पश्चिम मुख हो जाएगा और आपका मुख पूर्व होना चाहिए, ऐसा। और मंदिर है तो मंदिर में कोई दिशा की बाध्यता नहीं है, मंदिर में जहाँ है वहाँ आप माता के सम्मुख बैठ करके करें, उसमें पूर्व उत्तर की बाध्यता नहीं है। लेकिन जब आप फोटो लगाते हैं तो उसमें पूर्व दिशा में आपको बैठना है, माता का मुख फोटो का पश्चिम हो जाएगा अपने आप। तो वहाँ पर आपको तिल के तेल या सरसों के तेल का एक दीपक जलाएंगे। सुबह जब स्नान करते हैं उसके बाद ही आपको बैठना है पवित्र आसन पर। पवित्र, इसमें कोई ये नहीं कि काला आसन हो, लाल आसन हो, नहीं, पवित्र आसन हो, पवित्र वस्त्र से। जब आप स्नान करके आते हैं तो पवित्र वस्त्र रहता है, उस समय आप जो है बैठेंगे और पूर्व मुख होकर के दीपक जलाएंगे। और रोज माता को एक पान की बीड़ा का भोग लगेगा। अब पान कैसा होना चाहिए? मीठा पान, ये नहीं कि उसमें तंबाकू, गुटखा, ये दुनिया भर क्या जो है उल्टी सीधी चीजें। और एक चीज और पान में डलती है वर्क की चीजें, जो चांदी का या सोने का वर्क का कुछ भी उसमें नहीं डलवाना है। सादा पान मीठा होना चाहिए, वो बनवा करके रोज ले आइए, माता को भोग लगाइए। और एक बतासे के ऊपर 2 लौंग डाल करके, एक बतासा लीजिए, उसके ऊपर 2 लौंग रखिए। ये 2 चीजें, यानी कि धूप दीप, आप पहले दीपक जला लीजिए, फिर उसके बाद धूप और दीपक दिखाएंगे। उसके बाद एक बतासे के ऊपर 2 लौंग और एक पान, ये 2 चीजें माता के सामने किसी भी कटोरी में या पत्र के दोने में या पत्ते पर आप माता के सामने भोग लगाएंगे, उनको प्रणाम करेंगे कि माता ये स्वीकार करे। और उसके बाद ये जो मंत्र दिया गया है, ये 57 बार 57 टाइम आपको ये मंत्र जाप करना है। किसी भी माले की आवश्यकता नहीं, आप उंगली पे ऐसे ऐसे करके जाप करें। 57 टाइम जाप करना है। 56 यानी कि 56 दिन तक जाप करना है। रविवार से आप ये क्रिया आरंभ करेंगे तो 56 दिन तक लगातार चलना चाहिए।
इस क्रिया को करते समय आप हर कार्य कर सकते हैं, बस मांस मदिरा का भक्षण नहीं करना है। आप नौकरी अगर लग गई तो भी कर सकते हैं। एक चीज और है, अक्सर करके अनगिनत बार जब हमने ये प्रयोग करवाया तो लाभ ये निकल करके आया है कि इस प्रयोगों को सिद्ध होने से पहले ही नौकरी अच्छी से अच्छी मिल गई है या पदोन्नति अच्छी से अच्छी मिल गई है, लेकिन अनुष्ठान आपको बंद नहीं करना है। 56 दिन का अनुष्ठान है तो 56 दिन तक करना है। फिर लोग क्वेश्चन करेंगे, गुरुदेव हमें कहीं जाना हो, कहीं तीर्थ यात्रा हो, वो आप नहीं कर सकते हैं, कुछ भी बहाना नहीं मार सकते। जिस जगह आपने ये शुरू कर दिया उस दिन आपको 56 दिन तक लगातार करना है। क्रिया के मध्य में आपकी उन्नति हो गई या नौकरी हो गई तो भी आप छोड़ नहीं सकते हैं। ये शर्त रखिए, ये शर्त रखना पड़ेगा। साधना समझ लीजिए, तपस्या समझ लीजिए, भक्ति समझ लीजिए, आस्था समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन ये 56 दिन तक करना है। और अनगिनत बार प्रयोग करवा के दे रहा हूँ, आज तक असफल हुआ ही नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये साधना 56 दिन तक पूरी होने से पहले ही आपका कार्य सिद्ध हो जाता है। मात्र 10 मिनट का यह कार्य अगर आप अपने जीवन को 10 मिनट देते हैं तो हम समझते हैं कि अच्छी से अच्छी नौकरी और अच्छी से अच्छी पदोन्नति आपका इंतजार कर रही होगी। फिर मिलते हैं किसी ज्ञानात्मक चर्चा के साथ। राधे राधे।